बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद। आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 का नहीं, 70 का नहीं, 90 का नहीं, बल्कि एक बड़े एंगल का, एक ह्यूज एंगल का, जो कि है 1470। सो हम देखते हैं कि 1470 को हम किस तरह से रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, इसकी किस तरह से रेशियोज निकाली जाती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है? सबसे पहले ये कि अगर हम ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, हमने ग्रिड बना लिया। अब देखते हैं कि 1470 की लोकेशन कहां पर आती है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये पहला राउंड ट्रिप आपने लिया और पहले राउंड ट्रिप में 360 हो गया, ये फर्स्ट राउंड ट्रिप है। यहां से आपने अपना सेकेंड राउंड ट्रिप खत्म यहां पे किया, ये 2 टाइम्स 360 हो गया। अब यहां से अगर आप दोबारा से 360 को एक दफा लेके जाते हैं तो ये 3 टाइम्स 360 हो जाएगा। अच्छा, अब आप अगर एक दफा और इसको घुमाते हैं तो ये 4 टाइम्स 360 हो जाएगा। यहां पर आके हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है। सो कैलकुलेटर से इसको चेक कीजिए। हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि 4 दफा हमने राउंड ट्रिप कंप्लीट किया है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1440। यानी अगर हम 4 टाइम्स 360 करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल 1440 डिग्रीज का। इसका मतलब ये है कि 1 राउंड ट्रिप, फिर उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड और उसके बाद ये फोर्थ, हमारे पास एंगल आ गया 1440। हमारे पास हमें चाहिए क्या? 1470। कितना कम है? अगर हम 1470 में से 1440 माइनस कर दें तो 30 डिग्रीज लेस है। इसका मतलब है यहां से आगे आपने 30 डिग्रीज पे जाना है और ये टर्मिनल पॉइंट आ गया, टर्मिनल साइड आ गया। अब ये को टर्मिनल साइड है। को टर्मिनल साइड क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि ये जो पॉइंट है, दिस इज टर्मिनल साइड of 1470 as well as 30, यानी दोनों का टर्मिनल साइड यही है। अब हम इसकी रेशियोज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे सारे एंगल 60 डिग्रीज के हैं, 60, ये भी 60 और ये वर्टिकल एंगल भी 60। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि सॉरी, ये वर्टिकल एंगल नहीं, थर्ड एंगल भी 60। यहां से हम इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करें, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और एक परपेंडिकुलर नीचे बेस पे गिराएं, तो वो परपेंडिकुलर नीचे बेस को भी बाइसेक्ट कर देगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। ये 60 है तो यहाँ पे 30 डिग्रीज आ जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्रीज का आ जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स। तो 60 के जब 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे। अब इस ट्राइंगल के 2 सेक्शन बन गए। एक सेक्शन को मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, एक सेक्शन को मैंने दोबारा ड्रॉ किया। ये 90 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है जो कि प्रीवियसली था, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्रीज आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हम ले लेते हैं 2, 2 and 2, लेकिन जब लाइन बाइसेक्ट हुआ तो ये 1 and 1 आ गया। तो सिमिलरली वी हैव 2 here, वी हैव 1 here, और हमें ये हाइट मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, हमारे पास आ रहा है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको वाई एक्सिस पे वाई स्क्वायर कह सकते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 2, 2 स्क्वायर is equals to x is 1, 1 square plus h square. So अब आपके पास आ जाएगा 4 minus 1 is equals to h square. थोड़ा सा अगर इसको हम और आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा h square is equals to 4 minus 1 is 3 and h is equals to plus minus under root 3, क्योंकि ये लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए h is equals to under root 3. ओके जी, यहां तक हम पहुंच गए। h की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू है अंडर रूट 3। अब इसको अगर मैं इस
डायग्राम को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करूं, ये जो इस ट्राइंगल को ट्रांसफॉर्म करके यहां पे बनाऊं, देखिए किस तरह से बनेगा। अच्छा, ये मेरे पास टॉप है, टॉप पे 30 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है, यहां पे 90 डिग्रीज है और ये 60 डिग्रीज का है। अच्छा, हाइपोटेनस 2 था, 2 ही रहेगा, ठीक है। ये √3 जो हमने फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू 1 है। यहां से अब आप सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये डायग्राम आपने अपने जहन में रखना है, सिर्फ यहां से आप सारी रेशियोज निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि साइन थीटा कई दफा हम देख चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है? 30 डिग्रीज ये है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा 1 और हाइपोटेनस है 2, तो हम 1/2 लिखेंगे। लेकिन एक चीज, मजे की चीज जो देखिए आप, हम यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ 1470 इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 इक्वल्स टू, अब हमने क्या लिखना है? 1/2, 1/2। सो ये आपके पास पहला रेशियो आ गया। इसी तरीके से अगर हम कॉस को चेक करते हैं तो कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस है √3, हाइपोटेनस है 2, तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हम लिखेंगे कॉस ऑफ 1470 एंड ऑल्सो कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपके पास क्या है? √3 लिख दीजिए, √3, और हाइपोटेनस आपके पास क्या है? 2। सो इसको भी फाइनल कर दीजिए, ये आपके पास रेशियो आ गई कॉस की। अब हम आते हैं टैन की तरफ। टैन किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से टैन हम निकालेंगे। एंगल क्या लिखेंगे? टैन का एंगल लिखेंगे 1470 इक्वल्स टू टैन ऑफ 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 1 और बेस क्या है? √3, तो यहां पे लिख दीजिए 1 अपॉन √3। सो ये आपने tan ऑफ 1470 और tan ऑफ 30 की वैल्यू भी निकाल ली। दोनों की वैल्यू इक्वल क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों के दोनों यानी 1470 और 30 जो है वो को टर्मिनल एंगल्स हैं। अच्छा, अब आपने आ जाए रेसिप्रोकल्स की तरफ। सो रेसिप्रोकल हम निकालते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 1470 ने या कोसेक 30 डिग्रीज ले, आंसर हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। साइन 1/2 है तो कोसेक हो जाएगा सिर्फ 2। ये आपने कोसेक की वैल्यू निकाल ली। अब हम आते हैं सेक की तरफ, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सेक 1470 इक्वल्स टू सेक ऑफ 30 इक्वल्स टू कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? √3/2, तो आप इसको अपसाइड डाउन करके 2/√3 कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कॉट ऑफ 1470 इक्वल्स टू कॉट ऑफ 30। अच्छा, tan का रेसिप्रोकल है, ये tan की वैल्यू आ रही है 1/√3, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं सिर्फ √3। तो देखा स्टूडेंट, आपने बहुत बड़ा एंगल था, ह्यूज एंगल था, लेकिन हमने उसको रूल्स अप्लाई करके बहुत आसानी से उसकी सारी रेशियोज निकाल ली। और हमने हेल्प किससे ली? को टर्मिनल की थ्योरी से। सो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा।